तो हमारी नई वीडियो आ चुकी है। ये अगले टॉपिक पे है, गुणनखंड ज्ञात करें, फाइंड फैक्टराइजेशन। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले हमको एलसीएम का भी ज्ञान रहना चाहिए, एलसीएम के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये इसका गुणनखंड निकालना है यानी फैक्टराइजेशन निकालना है, तो इसका फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इससे इसका मल्टीप्लाई करना रहेगा, इस 2x स्क्वायर का इस 12 में मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 24। यानी इस नंबर को हमको ऐसे नंबर में, ऐसे टुकड़ों में बांटना रहेगा, जिसके बाद हमको 10x भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 24 मिल जाए। तो हमारा वो नंबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस नंबर इसको हम बांटेंगे, ये गलत हो रहा था, ये हमारा हो जाएगा 6x में हो जाएगा और 4x में हो जाएगा। ये दो नंबर हो गए, जिसको प्लस करने पे 10x आएगा और मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको 24x स्क्वायर मिलेगा। यानी इस नंबर को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना था, जिसके बाद हमको 10x मिल जाए और 24x स्क्वायर मिल जाए। तो हम 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x मिल जाएगा, 24x स्क्वायर हो जाएगा। 6x का और 4x का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 6x स्क्वायर मिल जाएगा और 24x स्क्वायर मिल जाएगा, 24x स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस करने पे हमको 10x मिल जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन आगे बढ़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12। अब ये एक इक्वेशन अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। इसमें हमारा हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ 1x बच गया है, तो ये 1x हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा प्लस। सेम यही चीज यहाँ पे होगा, इसमें से x कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 4 कॉमन होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। सेम यही चीज हम इसमें फिर से वही करेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारा फैक्टराइजेशन इसका फाइंड हो गया है। और इसके बाद अगला अगर स्टेप हमको पूछता है कि x की वैल्यू इसमें क्या होगी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये हो जाएगी, एक x की वैल्यू होगी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू हो जाएगी -4 और x इज इक्वल टू हो जाएगी -4/2, जिसमें x की वैल्यू आ जाएगी -2 आंसर। ये हमारा फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड अगर ज्ञात करने के लिए बोलता है तो ये हमारा इसी स्टेप में लगता है। अगला क्वेश्चन होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। वैसे ही अगला क्वेश्चन भी हमारा है, ये हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 12 का 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको तो 24x स्क्वायर तो निकालना ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंबल किसका है, माइनस का है। यहीं पे हमारे सिंबल का मैटर होता है। जैसे यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस करके निकाला था, यहाँ पे हमारा सिंबल माइनस हो गया है, तो यहाँ पे अब जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टेप फॉलो करेंगे, उसके लिए हमको वहां पे उस इक्वेशन में माइनस करना पड़ेगा। अब इसके लिए हो जाएगा हमारा, यानी इसका स्टेप हो जाएगा कि 12 में से 2 माइनस होगा तो 10 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हमारा अगला इक्वेशन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे हम 12x माइनस 2x, ये -12। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12x हो जाएगा, माइनस में 2x माइनस में 12। अब ये एक अलग, ये अलग, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 1x बच जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे माइनस भी कॉमन करेंगे इस क्वेश्चन में से, यहाँ से हम यहाँ तक में हमको ये माइनस और ये माइनस में से एक माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से, और बचेगा और एक और नंबर, ये 2 माइनस होगा, यहाँ 2 कॉमन होगा। चल, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। अब 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और अब ये तो माइनस तो कॉमन ले लिया हमने। अब इसके बाद हो जाएगा हमारा ये x बच जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर बचेगा वहां पे 6 बच जाएगा। ठीक, 6 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा, और ये कॉमन हो जाएगा वैसे ही जैसे अभी हमने पहले इक्वेशन में किया था, सेम ऐसे ये और ये कॉमन हो जाएगा हमारा, एक ब्रैकेट कॉमन। सेम ऐसे ही ये भी कॉमन हो जाएगा, ये बच गया और ये बच गया, 2x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब x की अगर वैल्यू पूछता है तो x प्लस 6 इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन के जैसे 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा -6, ये हमारा x की वैल्यू हो गई। और अगला स्टेप इसमें हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, और जिसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर कभी भी फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड निकालना रहता है, फैक्टराइजेशन करना रहता है, तो यही स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें हमको अगर निकालना रहेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले यहाँ के सिंबल को ध्यान देंगे। अगर यहाँ का सिंबल अगर हमको माइनस दे दिया है तो हमको जो भी इक्वेशन हमको फाइंड करना रहेगा वो माइनस के स्टेप में ही फाइंड करना रहेगा। यानी
माइनस का अगर सिंबल रहेगा, माइनस का इक्वेशन बनेगा, तभी हमारा क्वेश्चन लग पाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी कॉमन रहता है, ये जो स्टेप होता है, यहाँ पे हमको अगर 2 माइनस दे दिए रहते हैं तो यहाँ पे एक माइनस जरूर कॉमन होगा, तभी ये हमारा ये सेम बनेगा, ये सेम बनेगा, तभी यहाँ पे कॉमन होगा, और ये जो बचता है वो अलग हो जाता है ब्रैकेट में। तो ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर देखा जाए तो -6 हो जाएगी, लेकिन अगला जो हमने कॉमन किया था वहां पे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था, 2x इज इक्वल टू 2 हो जाता, x इज इक्वल टू 1 हो जाता। तो यहाँ पे x की इक्वेशन में वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 1 निकल करके आ गई थी। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल लगा हुआ था। जब प्लस का सिंबल लगा रहेगा तो हमको इक्वेशन जो फाइंड करना रहेगा वो हमको प्लस के फॉर्म में ही फाइंड करना रहेगा। अगर इक्वेशन प्लस के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमारा स्टेप फॉलो नहीं होगा, तो मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमारा प्लस के फॉर्म में था तो हमने प्लस के फॉर्म में निकाला 6x प्लस 4x, ये रूल हो जाएगा, हमारा रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12, यहाँ जिसमें से हमारा 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में से ये कॉमन हो जाएगा, फिर 2x प्लस 4 बच गया। अब ये हमारा अगर इसकी x की वैल्यू पूछता है तो हमको ऐसे निकालना पड़ता है, अगर नहीं पूछेगा तो हमारे यहीं पे यहाँ तक भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू पूछता है तब हमको उसके आगे का स्टेप निकालना रहता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है, x की वैल्यू निकालना, और ये हमारा पूरा निकल चुका है। ये गुणनखंड ज्ञात करने की फाइंड फैक्टराइजेशन का 2 क्वेश्चन लगाया गया है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो सेम वैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमको 15x स्क्वायर निकालना रहेगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे प्लस भी दिया है, तो जब प्लस दिया रहता है तो हमको ये ध्यान देना रहता है कि हमको जो भी क्वेश्चन फाइंड करना रहेगा वो प्लस के फॉर्म में ही फाइंड करना रहेगा। तो यहाँ पे हम 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 और इसका एक और स्टेप जो यहाँ पे लगाया जाता है, आप टाइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हमको पता चल गया कि 3 और 5 इसके फैक्टराइजेशन बनेंगे। ठीक, लेकिन 3x को और 5x को प्लस करेंगे तो हमारा वो भी स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको प्लस किया जाएगा तो 8x निकल जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफी रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 15। ठीक, एक स्टेप हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 5x प्लस 3x प्लस 15 हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, अगला स्टेप हमारा यही होता है। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x बच गया, 1x बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, तो x प्लस 5 हो गया। ठीक, फिर प्लस लग जाएगा हमारा। अब यहाँ से 3 ही कॉमन होगा, x कॉमन होगा नहीं क्योंकि 15 के पास x नहीं है। कॉमन वही होता है जहाँ पे जैसे यहाँ पे x रहे और यहाँ पे भी x रहे, तब हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर था और यहाँ पे एक x था, तो एक ही x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर x स्क्वायर रहता तब हम कॉमन ले सकते थे। यहाँ पे सिर्फ एक x है तो यहाँ पे हमने एक ही x कॉमन लिया। यहाँ पे कोई x नहीं था तो हम कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, इसको फिर से हम कॉमन लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा हमारे यहाँ पे कॉमन, और x प्लस 3 हो जाएगा। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा फैक्टराइजेशन फाइंड हो गया है। लेकिन इसको हम अगर x की वैल्यू अगर हमसे पूछता है तो एक x की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 के मेथड में सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है और हमारी पूरी वीडियो बन चुकी है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं उसको, और जो भी हम सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं उसके लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं आप लोग।